अदनान, एक बार फिर से क्या संकेत मिले? आपने बताया आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, आपने सब बातें सुनी हैं, जो कोर्ट की तरफ से कमेंट्स आ रहे थे वो भी सुने। अगर 3 लाइनों में दर्शकों को समझाएं, क्या समझ में आया आपको? क्या वो अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिस करना गलत मान रहे थे अपनी बातों से, ऐसा लगा? अच्छा देखिए, जो असेंबली को डिसॉल्व करने की बात है ना, उस पर जस्टिस मुनीब ने भी बात की, चीफ जस्टिस ने भी बात की। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने उनको सेटिस्फाई किया कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक इस्तेहकाक होता है असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए, वो समरी भेज सकता है, एडवाइस प्रेसिडेंट को भेज सकता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि आज के जितने भी कन्वर्सेशन रही, प्रोसीडिंग्स रही सुप्रीम कोर्ट में अंजना, उसको लिंक नहीं किया गया था। ये बात हमने बाद में सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्ट जब बाहर खड़े थे तो हमने बात की कि इस पर चर्चा नहीं हुई, इस पर बात नहीं हुई कि अगर रूलिंग को, जिसको चीफ जस्टिस ने आज मुतअद्दिद बार कहा कि रूलिंग गैर आईनी है, तो उन्होंने उस रूलिंग की वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आप उर्दू में बोल रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दूं अदनान, जो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस ने बार बार ये कहा कि जो फैसला है अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिस करने का, वो पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कई बार ये बात कही, वो खुद मान रहे थे कि ये संविधान के खिलाफ है। अदनान, अच्छा एक बात और नोट करिएगा, जब पहली मर्तबा चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम कहते हैं, मतलब उन्होंने कहा, मैं बता देता हूं एग्जैक्टली पढ़ के जो उन्होंने कहा कि एक बात तो नजर आ रही है, रूलिंग गलत है, बताएं अगला मरहला क्या होगा। अच्छा ये जब ये बात करने लगे चीफ जस्टिस, तो वो थोड़ी देर को रुके, उन्होंने पूरे बेंच से दबे लफ्जों में, जो हम तक आवाज नहीं पहुंच रही थी क्योंकि बेंच पे ऊपर जज बैठे थे, उन्होंने आपस में कन्वर्सेशन की। चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस से बात की, बात करने के फौरन बाद ये जुमला बोला। तो जाहिर बात है कि चीफ जस्टिस तो पूरे बेंच से इस रूलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो पूरे बेंच को एतमाद में लेके चीफ जस्टिस ने ये बात की है कि ये रूलिंग जो है ये गैर आईनी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मसला इस रूलिंग को लेके है, पिटीशन रूलिंग को लेके है, असेंबली जो डिसॉल्व हुई है उसकी आईनी हैसियत क्या होगी? क्योंकि लीगल एक्सपर्ट एजाज एहसन साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई, मेरे शो में भी थे पिछले दिनों वो, तो उनसे भी मैंने पूछा था कि थोड़ी देर को फर्ज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग को गैर आईनी करार देके खत्म कर देता है, देन व्हाट नेक्स्ट? क्या प्राइम मिनिस्टर जो असेंबली डिसॉल्व की है वो एक्शन भी खत्म हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि अगर रूलिंग खत्म हो जाती है, गैर आईनी करार दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उसके बाद जितने एक्शन हैं वो सारे गैर आईनी हो जाएंगे और सिचुएशन वापस रूलिंग से पहले जो थी पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की। यानी आप ये कह रहे हैं अदनान की रीइंस्टेट भी हो सकता है वहां की संसद, जो प्रेसिडेंट ने डिसमिस कर दिया। देखिए अब ये डिपेंड करता है अंजना के फैसला क्या है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चीफ जस्टिस ने आज के जो रिमार्क्स दिए बेंचेस में, उन्होंने पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल अदनान, देखिए एक बात तो तय हो जाएगी, फाउल प्ले किया अगर इमरान खान ने, तो आज ये कोर्ट अगर कह देता है तो ये उनके लिए करारा झटका ही है। क्यों आरजू काजमी, आप इतने बड़े प्लेयर कहने को, और आपने जो यहां पर किया है, आप सभी लोग मौजूद थे, सभी पाकिस्तान से जुड़ रहे लोग कह रहे थे कि ये संविधान के खिलाफ है, फाउल प्ले किया प्लेयर ने, ये तो फिर कोर्ट कह देगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का। बिल्कुल, वैसे इस बात को तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान खान साहब इस तरह की कोई हरकत करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपनी विकेटें उठा के वो भाग गए और उन्होंने कहा कि मैंने नहीं खेलना है। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल है वो एक सेफ पैसेज भी ढूंढ रहे हैं ताकि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो निकल पाए। कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होगी, वरना तो उनके लिए भी केसेस तैयार होंगे और अपोजिशन खामोश नहीं बैठेगी। और बहुत से फॉरेन फंडिंग और कई केसेस इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें एक आरजू एक और खबर आ रही है, चुनाव आयुक्त ने कोर्ट में कह दिया है जल्द चुनाव संभव नहीं है। जैसा कि तारिक फतेह साहब भी कह रहे थे, अक्टूबर तक चुनाव नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब क्या? ये अप्रैल का महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जबकि 90 दिन में होना, और वो तो 8 महीने की बात कर रहे थे। चुनाव ही संभव नहीं है। जल्दी से अदनान। नहीं अंजना ऐसा कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन पे ये खबर जो थी वो फेक थी, इस पर जस्टिफिकेशन दी थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, और अभी जो लोग इलेक्शन कमीशन पे पहुंचे हैं उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं की। तो जो आप तक बात पहुंच रही है दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, चलिए इसको अगर ये गलत है तो कुछ देर में हम लोग को पता चल ही जाएगा, लेकिन चुनाव आयुक्त को बुलाना है। आरजू आप अपनी बात पूरी कीजिए। आरजू आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही कह रही थी कि कोशिश यही होगी इमरान खान की कि उन्हें सेफ पैसेज मिले, ताकि अगर फैसला उनके अगेंस्ट आता है तो वो निकल पाए यहाँ से, वो भी कहीं लंदन या कहीं भाग सके। क्योंकि जिस तरह से फरा गुजर निकली हैं
उनकी वाइफ की फ्रेंड, तो इसी तरह से वो अपने लिए थोड़े बहुत परेशान जरूर होंगे। और इस वक्त चाहे अपोजिशन हो क्या या खबर चाहे है इमरान उनकी खान, वाइफ दोनों की परेशान फ्रेंड को हैं। लेकर? क्या खबर है आरजू, ये जरा सुनना चाहेंगे। देखिए, फराह गुज्जर जो है वो जा चुकी हैं दुबई, और उससे पहले उनके हस्बैंड निकल के अमेरिका चले गए थे। उनके ऊपर जो है काफी सारे एलिगेशंस हैं, जिसमें ये भी है कि उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए हैं और इमरान खान के घर में ही बैठ के सारी बातचीत होती थी, और वो मुसलसल वहां जाती थी, सुबह से शाम तक उनके घर में रह रही थी। उनकी वाइफ की फ्रेंड है, और उसके लिए जो है वो उनका यानी कि मूसा मानिका, मेरे ख्याल उनका नाम है, उनके बेटे का, जो मानिका फैमिली से, उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और इन्होंने फ्रॉड किया है तो गवर्नमेंट पकड़े। लेकिन बात सारी ये है कि ये बड़ी बुशरा बीवी की फ्रेंड है, ये बुशरा बीवी इमरान खान की। और इमरान खान की शादी भी फराह गुज्जर के घर में ही हुई थी, बुशरा मानिका से। तो जब इतने टर्म्स थे कि सुबह से रात तक बैठे हुए, शादी भी उनके घर में हो रही है, तो उसके बाद अगर वो करोड़ों रुपए ले रही हैं लोगों की ट्रांसफर करवाने के या जॉब के, तो इन्हें पता कैसे नहीं लगा कि इनके अपने घर में क्या हो रहा है। और वो दुबई जाके बैठ गई हैं। जी बिल्कुल, वो भाग चुकी हैं दुबई।